दोस्तों, इम्बैलेंस हार्मोन से वेट गेन होना एक आम समस्या है जो हम में से बहुत से लोगों को फेस करनी पड़ती है। कभी कभी हार्मोन का इम्बैलेंस होना ही हमारे वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्टिसोल, इंसुलिन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये वो सभी हार्मोन हैं जो 90% लोगों में वेट गेन का कारण माने जाते हैं। आखिर ये हार्मोन्स कैसे और क्यों जिम्मेवार हैं हमारे सडन, अनएक्सपेक्टेड और रैपिड वेट गेन के लिए? इसे जानने के लिए हमें हर एक हार्मोन को डिटेल में समझना होगा। तो चलिए इन हार्मोन्स के बारे में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की, जिसे एक स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमारे वेट गेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम टेंशन में रहते हैं, हमारे इमोशनल स्ट्रेस के कारण हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाता है। ये हार्मोन शरीर में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है ताकि इमरजेंसी या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के वक्त आपके शरीर को जब भी सडन एनर्जी की जरूरत होगी उस वक्त ये उस एनर्जी को रिलीज कर पाए। यही वजह है कि इसके ज्यादा देर तक हाई रहने के कारण आपकी एपिटाइट बढ़ती है और आप ओवर ईटिंग या फिर जंक फूड खाने के एडिक्ट बन सकते हैं, जो फाइनली कारण बनता है आपके वेट गेन होने का। कॉर्टिसोल हार्मोन में इम्बैलेंस होने से बॉडी फैट ज्यादा मात्रा में स्टोर होता है, वो भी हमारी वेस्ट और स्टमक एरिया में। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल को बैलेंस किया जा सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट कैन लीड टू वेट गेन इज इंसुलिन हार्मोन। ये हार्मोन हमारे ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है जब भी हम कुछ खाते हैं, लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो हमारा वजन बढ़ सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर बॉडी सेल्स को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होती है, क्योंकि सेल्स अच्छे से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिससे ग्लूकोज शरीर में जमा रहता है और फाइनली ये हमारे शरीर पर फैट के रूप में नजर आता है। इंसुलिन हार्मोन के इम्बैलेंस होने से आपकी क्रेविंग बढ़ जाती है, जिससे आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। इसलिए इस हार्मोन के इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को सुधारना होगा। आपको अपनी डाइट में लो कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन फूड इंक्लूड करने चाहिए, जिससे इंसुलिन हार्मोन के लेवल को बैलेंस किया जा सके। आप रेगुलर एक्सरसाइज करके इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, जो फाइनली आपको आपके वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करेगा। तीसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में फैट स्टोरेज को कंट्रोल करता है, जिसके इम्बैलेंस होने से शरीर फैट को जरूरत से ज्यादा मात्रा में स्टोर करना शुरू कर देता है, और ये फैट स्टोर होता है ज्यादातर हिप्स, थाइज और ब्रेस्ट एरिया में। औरतों में प्रेगनेंसी और मीनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन लेवल्स चेंज होने से भी वेट गेन हो सकता है। एस्ट्रोजन को फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन ये हार्मोन मेल्स में भी पाया जाता है। एस्ट्रोजन के लेवल का बैलेंस केवल महिलाओं के शरीर के लिए ही नहीं बल्कि उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से डिप्रेशन, एंजाइटी और मेमोरी प्रॉब्लम ऐसी कई तरह के मूड और कॉग्निटिव सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके बिल्कुल उलट हमारा चौथा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो एक मेल हार्मोन है और जो हमारे मसल मास को कंट्रोल करता है। जिसके इम्बैलेंस होने से मसल मास कम हो जाता है, और कम मसल मास का मतलब है वीक मेटाबॉलिज्म, और वीक मेटाबॉलिज्म कारण बनता है एक्सट्रीम ओबेसिटी का। रेगुलर एक्सरसाइज करके इन हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस किया जा सकता है। आपको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर, प्रोटीन और फ्रूट्स को इंक्लूड करना चाहिए, और किसी भी तरह के सिंथेटिक सप्लीमेंटेशन और आर्टिफिशियल हार्मोन थेरेपी से दूर रहना चाहिए। इसके बाद पांचवा और बेहद ही इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है, जो है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन T3 और T4 शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, और उनका इम्बैलेंस होना भी वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म होने पर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, और इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म होने पर हमारी बॉडी हमारे स्टमक एरिया पर फैट ज्यादा मात्रा में स्टोर करने लगती है। थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने थायराइड ग्लैंड को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको सडन वेट गेन होने की शिकायत रहती है। वेट गेन के लिए हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना एक कॉमन रीजन है, लेकिन ये सिर्फ एक रीजन नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज इन दोनों का सही न होना भी वेट गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण वेट गेन हो सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल दोनों को ही सुधारना होगा। आपको अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन और लीन प्रोटीन इंक्लूड करने होंगे। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए योगा और मेडिटेशन भी हेल्पफुल होते हैं।
एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के साथ साथ आपको अपने हार्मोन्स के लेवल्स को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके हार्मोन्स के लेवल में इम्बैलेंस है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और वेट गेन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।